विशेष दिन है। परमेश्वर ने जब पूरी कायनात की रचना की, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, तब परमेश्वर को कुछ इनकम्प्लीट लगा। तब उन्होंने किसको बनाया? नारी को बनाया। और उस नारी पर परमेश्वर की असीम दया और असीम करुणा है। हम सब बहनों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि हम सब बहनें यहाँ परमेश्वर की एक विशेष रचना है जो कि इस पूरी कायनात को कंप्लीट करती हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की जो नारी है उसका सफर चुनौतीपूर्ण जरूर है, परंतु आज उसने चुनौतियों से लड़ने का साहस हो गया है। अपने आत्मविश्वास के बल पर वो आज दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है। आज की नारी आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है। परिवार और अपने कैरियर दोनों से अपना तालमेल बैठाती है और ये नारी का कौशल काबिले तारीफ है। जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमारी हक की लड़ाई की जीत है। जब ये जीत हमने मनाई, जब 1908 में जब न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने कुछ अपनी बातों को लेकर अपनी एक आवाज उठाई थी। उनके 3 मांगे थी, जिनमें था काम का घंटा कम करने का, बेहतर तनख्वाह मिलने का और उनको वोटिंग का समान अधिकार देने का। हमारे ये जो मांग रखी गई थी उस समय महिलाओं के द्वारा, ये मांग 1909 में पूरी हुई और तब से हम आज तक वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाते आ रहे हैं। आज अभी पढ़ा गया पद जो पढ़ा गया है नीति वचन 31 उसका 10वां से अंतिम पद तक, ये महिलाओं की पूरी गुण के बारे में बताया गया है। इस जो आयतों में लिखा गया है वो एक बाइबल की पूरी स्त्रियों के बारे में है कि किस प्रकार से स्त्री अपने पूरे गुणों को कंप्लीट कर सकती है। पर आज मैंने जो विषय लिया है वो है मसीही महिला के गुण। मसीही महिला के गुण में हमें ऐसे अपने उदाहरणों को मैंने रखा है जिसमें कि लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो बाइबल में जो महान अपने विशेष लेडीज पाई जाती हैं उनमें क्या क्या गुण थे और उन गुणों के कारण उनके जीवन में क्या क्या आशीष आई। जो सबसे पहला गुण है जो हर महिला में होना चाहिए वो है उसमें परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह हर महिला के जीवन में होना चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हर महिला के जीवन में कब आएगा? यदि हम देखते हैं मरियम के जीवन के बारे में, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 30 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, लूक चैप्टर 1 वर्स 30, एंजल सेड टू मेरी, डू नॉट बी अफ्रेड, यू हैव फाउंड फेवर ऑफ गॉड। यहाँ हम देखते हैं 2 शब्द है, जो दोनों शब्द हैं, पहला शब्द हिंदी बाइबल के अनुसार है परमेश्वर का अनुग्रह और इंग्लिश बाइबल के अनुसार है फेवर ऑफ गॉड। ये दोनों शब्द जो है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी महिला के जीवन में यदि ये 2 शब्द आते हैं तो वो महिला और उस व्यक्ति का जीवन जो होता है वो बहुत ही आशीषित होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम के बारे में लिखा गया है कि मरियम को जब सरदूत ने कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर क्यों हुआ? परमेश्वर हमारे और आपके जैसे ही स्त्रियां थी और उस पर क्या परमेश्वर का अनुग्रह, उसमें क्या बात थी? वो बात थी दीनता की। जब हम देखेंगे कि लूक चैप्टर में जब उसके आगे सरदूत जब उसके पास से गया, मरियम के पास से वो संदेश लेकर, तब वो कहाँ पे गया? तब उसने क्या किया? स्तुति गान गाया। और स्तुति गान में उस 48 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए युग युग के लोग उसे धन्य कहेंगे। उसने क्या किया? उसकी दासी की दीनता पर। ये दीनता शब्द जो है वो हर स्त्री को परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य बनाता है। हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में क्या होती है? दीनता होती है। दीनता लाने के लिए हमें अपने जीवन से आई शब्द को हटाना है, जो मैं शब्द होता है। यदि हमारे जीवन में मैं शब्द है तो हम कभी दीन नहीं हो सकते, क्योंकि मैं के इर्द गिर्द जो होता है वो मनुष्य का पूरा आचरण ही घूमता है। मरियम ने अपने आप को दीन किया, उस सरदूत की बात का क्या किया? उसने विश्वास किया
और जब उस बात को लेकर, उस स्तुति गान को लेकर वो किसके पास गई? इलिशबा के पास गई। तब इलिशबा ने उससे कहा, धन्य है तू और धन्य है तेरे पेट का फल। उस दीनता के कारण परमेश्वर ने उसको क्या करवाया? धन्य भी कराया। मरियम ने अपनी नम्रता के कारण क्या किया? अपनी दीनता के कारण परमेश्वर का अनुग्रह पाया। और दूसरी बात है कि उसने अपनी दीनता के कारण ही धन्य का तगमा भी पाया, क्योंकि मत्ती रकीज 5 और 3 में लिखा है, धन्य वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम देखेंगे कि मरियम ने अपनी दीनता के कारण उस धन्य वर्ड को पाया, और जिसके कारण स्वर्ग का राज क्या हुआ? उसी का है। हम महिलाओं को अपने जीवन में ये लेके आना है कि हमारे जीवन में भी दीनता का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन से मैं शब्द को हटाएंगे तो हमारे जीवन में भी क्या आ जाती है? दीनता आ जाती है। यदि याकूब उसका 4 उसके 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि अर्थात हाईएस्ट लेवल। आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, तो उसके लिए हमको अपने जीवन में क्या लाना है? दीनता लेके आना है। तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। आज हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, आज हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, क्या जब हम अन्य जातियों के बीच में काम करते हैं तो क्या हमारा जीवन वहाँ उनके एक सैंपल है कि हम परमेश्वर के योग्य हैं? क्या हमारा ऐसा व्यक्तित्व है कि क्या हम दीन हैं? यदि आपके जीवन में दीनता है तो वहाँ के लोग जरूर आपको सराहेंगे। लिखा गया है, अभी हमने पढ़ा नीति वचन में, कि स्त्रियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? उनको अनुग्रह चाहिए रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने आप को दीन बनाना चाहिए। यदि हम देखेंगे कि आज हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, यदि हमारा जीवन दीनता का है तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में जिनमें हम काम करते हैं, और वे ही लोग जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, परमेश्वर हमें उनके आगे ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर हमें उनके आगे शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो ये पहला गुण था, जो परमेश्वर का अनुग्रह होना। हर मसीही महिला के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना है, और इसके कारण उसको अपने आप को दीन बनाना है। दूसरा जो है वो है गुण होना चाहिए उत्तम भाग को चुनने वाला। उत्तम भाग, यदि हम देखेंगे तो जीवन में 2 भाग हैं, एक है संसारिकता और एक है आत्मिकता। संसारिकता क्या है? संसार है, जिसका राजा शैतान, और शैतान का इंस्ट्रूमेंट क्या है? मोबाइल। आजकल जो शैतान जो सबसे पहले जीवनों में लेके आता है, वो हमको परमेश्वर से दूर करता है, वो है मोबाइल। यदि हम अपने समय जो है परमेश्वर को नहीं देते हैं, उस मोबाइल के चारों तरफ अपना जीवन वो घूमता रहता है हमारे जीवन, उसके कारण हमारे जीवनों में क्या होता है? काम नहीं होता है, जिसके कारण चिंता आती है, जिसके कारण क्रोध आती है, जिसके कारण चिड़चिड़ाहट आता है, और ये हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी अच्छा स्वभाव को नहीं लेके आता है। ये होता है संसारिकता। लेकिन दूसरी चीज होती है आत्मिकता। आत्मिकता जो हमारा राजा है वो कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के पास एक ही चीज है, वो क्या है? बाइबल। परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? बाइबल दिया है। और ये बाइबल जो है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा लोगों के बीच में समाचार फैलाने वाली जो पुस्तिका है वो है बाइबल। और ये बाइबल परमेश्वर ने हमको दिया है, और इस बाइबल को हमको क्या करना है? उस बाइबल में जो पॉइंट है वो क्या है? प्रत्येक स्त्री को उत्तम भाग को चुनना है। तो ये बाइबल में से हमको क्या करना है? उत्तम भाग को चुनना है। हमको जितना अधिक बाइबल को पढ़ सकते हैं, हमको उतना अधिक बाइबल को पढ़ना है, और उसमें से की गूढ़ बातों को समझना है, अपना समय उसको देना है। ये क्या कहता है? उत्तम भाग को चुनना। हम अपने जीवन में, हमारे पास महिलाओं के पास काम तो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन उस उत्तम भाग में भी हमको क्या करना है? अपना समय निकालना है। और समय निकालने के बाद हमको क्या करना है? स्तुति कर सकते हैं, हम अपना बाइबल पढ़ सकते हैं, हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। समय तो निकालना पड़ेगा, और समय निकाल के हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर की हमें आशीष होगी। यदि हम मरियम और मार्था की कहानी जो लूका 10 उसका 38 से 48 में मिलता है, उसमें देखते हैं मरियम और मार्था 2 बहनें थी। मरियम ने क्या किया?
परमेश्वर के चरणों में गई। उसको किसी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर उसके पास है, तो उसको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि यदि हम देखें मार्था के जीवन को, तो मार्था संसारिकता में रह गई कि मैं क्या करूं, कैसी व्यवस्था करूं, ये करूं, और उसने यीशु मसीह से क्या कहा, शिकायत किया। तो यीशु मसीह ने, यदि हम पद देखते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठना। यदि हर मसीही स्त्री काम में से समय निकालकर परमेश्वर के चरणों में बैठती है, परमेश्वर को अपना समय देती है, यदि परमेश्वर की स्तुति में काम करते हुए गीत गाती है, तो वो गीत भी आसमान से क्या है, आशीष लेके हमारे पास आता है। तो ये जो दूसरा गुण है वो है परमेश्वर कि हमको अपने उत्तम भाग को चुनना है। प्रत्येक महिला को उत्तम भाग को चुनना है। जितनी भी व्यस्त है उसमें समय निकालना है, परमेश्वर के पास आना है, उसे दुआ प्रार्थना करना है, ताकि हम मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन सकें और हमें किसी भी चीज की संसारिक चिंता ना हो, किसी भी बातों की हम चिंता ना करें और परमेश्वर के पास जाएं। तीसरा जो गुण है वो हर मसीही महिला में होना चाहिए कि परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय हर मसीही महिला में होना चाहिए। ये परमेश्वर का भय क्या होता है? परमेश्वर का भय है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर का भय होता है। यदि हम परमेश्वर से चाहते हैं कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो भजन 147 उसके 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानने से हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हम प्रभु को प्रसन्न कहते हैं। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और हम समय समय पर अपने परमेश्वर को पुकार सकते हैं और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर दे सकता है, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। और परमेश्वर का भय मानने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। नीति वचन 31 और 10 में हमने कहा कि हर स्त्री को क्या प्रशंसा अच्छी लगती है। हर स्त्री चाहती है उसको सुंदर बोले तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है वो पद 31 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एवरलास्टिंग प्रशंसा, जो हर समय की प्रशंसा है, सिर्फ पल भर की नहीं, उस समय की नहीं, जो हमेशा की प्रशंसा हर स्त्री के जीवन में है, वो है प्रभु का भय। यदि हम प्रभु का भय मानते हैं तो क्या है, वो स्त्री जो होती है परमेश्वर की नजरों में प्रशंसा के योग्य होती है। यदि हम निर्गमन 1 उसका 15 से 21 में पढ़ते हैं कि शिप्रा और पुआ 2 ढाइयाँ थी, वो हर बाइबल का हर उदाहरण से मैंने लिया हुआ है कि किस प्रकार से उनको आशीष मिली। ये दोनों स्त्रियां जो थी, शिप्रा और पुआ, ये दोनों स्त्रियां परमेश्वर का भय मानती थी। जब वहां मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि किस प्रकार से इब्री लोगों के लड़कों को मार डालो, तो क्योंकि ये ढाइयाँ करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और चूंकि ये परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनकी 3 आशीष रखी थी। पहली आशीष थी 20 से 21 में है, यदि निर्गमन 1 उसका 20-21 में है, परमेश्वर ने ढाइयों के साथ भलाई की, परमेश्वर ने उनको सामर्थी बनाया और परमेश्वर ने उनके घर बसाए। ये 3 जो आशीषें थी वो परमेश्वर ने उनको दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना था। यदि भजन संहिता 112:3 में हम देखें तो लिखा हुआ है, धन आशीष से ही मिलता है। आज यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होगी। कई बार होता है कि हमारे पैसे पूरा नहीं होते हैं या हमको किसी से उधार लेने वाला होता है, परंतु यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा तो हम उधार लेने वाले नहीं परंतु उधार देने वाले होंगे। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर के वचनों की एक वचनों में क्या है, परमेश्वर की बहुत गहराई है। तो ये बोलता है कि यदि हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होती और हमारे धन में भी आशीष रहती है। यदि हम व्यवस्था विवरण 6 और 7 में पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। अपने बच्चों को किस तरह से परमेश्वर का भय, उठते बैठते चलते फिरते उनको हर समय क्या है, परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। यदि उनके जीवन में, यदि छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, यदि उनके जीवन में ये परमेश्वर का भय
आएगा तो ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार हमें जिंदगी परमेश्वर के भय में गुजारनी है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से ही क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। आज जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, सांसारिक रूप से पढ़ाई करते हैं, उन्नति करते हैं, तो उनके जीवन में यदि बुद्धि की कमी है तो उनके दिमाग में ये आएगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमको बुद्धि देगा। इस प्रकार हमको अपने बच्चों के लिए उनको बताना है कि परमेश्वर का भय मानना है, जिससे बुद्धि मिलेगी। हम जब बच्चे बाहर नौकरी करने जाते हैं तो हमारे अच्छे और बुरे लोगों की पहचान, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो अपने घर में बहुत अच्छे से पालते हैं, लेकिन सांसारिक रूप से जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हमको उनको समझाना है कि किस प्रकार से बच्चे जो है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर सकें। ये बुद्धि भी कौन देगा? परमेश्वर देगा कि अब हमारे बच्चों को किन लोगों की संगति करनी है। यदि हम किसी का डिसीजन ले रहे हैं, आज हमारे बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं जहां माँ बाप नहीं है, तो उनको ऐसी यदि बचपन से शिक्षा दी जाए कि उनके जीवन में यदि डिसीजन लेना है, किसी बात का निर्णय लेना है, तो वो उनके पास जब कोई नहीं है तो उनको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। ये परमेश्वर का भय उनके जीवन में कूट कूट के भरना है, तब जाके हमारे बच्चे और हम सब क्या कर सकते हैं? उन्नति कर सकते हैं। एक विशेष पद है जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 3 उसका 7वां में। उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर और उसके युग युग उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। यदि आज हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये परमेश्वर का भय हम और हमारे बच्चों तक नहीं, लेकिन नाती पोतों तक भी क्या होता है? जाता है। तो ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की करुणा है, जो कि भय मानने से मिलती है, तो ये भय मानने से हमारी करुणा सिर्फ हम तक ही नहीं, हमारे बच्चों तक नहीं, हमारे नाती पोतों तक भी परमेश्वर की करुणा होती है। अगला भाग है, चौथा भाग है, हर स्त्री को परमेश्वर पर विश्वास करने वाली होना चाहिए। आज हम कहते हैं हम विश्वास तो करते हैं क्योंकि हम मसीही हैं, हमने एक मसीही घर में जन्म लिया है, लेकिन क्या जब हमारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ आती है, जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, जब कुछ हमको ऐसी न्यूज़ मिलती है कि हमको शॉक्ड रहते हैं कि हम क्या करें, तो उस समय क्या हम दूसरों के पास जाते हैं? हम बड़े से लोगों की पहचान ढूंढते हैं, हम ऐसे लोगों के लिए पास चले जाते हैं जो कि हमारी सहायता मदद कर सके? नहीं, ये परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं है। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो हमको विचलित कर देती है, तो उस समय पे हमको किसके पास जाना है? अपने परमेश्वर के पास जाना है। हर महिलाओं को घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हमको अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, और परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण ही हम क्या है? आगे बढ़ सकते हैं। शैतान हमारे जीवन में कई बार हमको ऐसा नहीं करने देता है, वो चाहता है कि हम अविश्वास करें, वो शैतान ही लेके आता है। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों को वहां से जब ले जा रहे थे कनान जाने के लिए, तो ये शैतान उनके बीच में बार बार से क्या लेके आता था? अविश्वास लेके आता था, और ये अविश्वास के कारण ही कनान तक इस्राएली लोग नहीं पहुंच पाते। और आज हमारे आगे शैतान खड़ा है। इस संसारिक युग में जब हम जीते हैं, हर समय शैतान हमारे सामने है, और वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उससे 21 से 28 में यदि हम एक कहानी देखते हैं, वहाँ एक घटना है कनानी स्त्री के बारे में। कनानी स्त्री कैसी थी? अविश्वासी थी, लेकिन वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे जा रहा। उसका विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस प्रकार से उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ और वहां पे वो चंगी हो गई। और वो वचन लिखा है 5:34 में लिखा है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये विश्वास का दूसरा एक उदाहरण है जो कि हर महिला के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है विश्वास की। और तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ, यहोशू 2 उसके 1 और 21 में राहाब वेश्या के विश्वास के बारे में हम सब जानते हैं। ये राहाब वेश्या थी जिसने कि क्या किया? सुना था। क्या सुना था? कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कितने अद्भुत काम किए। उसने इस बात को सुना था, और इस बात को सुनने पर उसके जीवन में क्या आ गया? विश्वास आ गया। और उस विश्वास के कारण उसने क्या किया? क्या काम किया? जो यहोशू ने दूतों को भेजा था, उसको उसके घर में छुपाया और उनकी रक्षा की, और यह वचन मांगा कि जब तेरा अंत हो तब हमारे लोगों को तू, जब इस शहर का अंत होगा तब वो क्या करेगी? उनके परिवार को बचाएगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और जब उस शहर का नष्ट किया गया तो वो राहाब वेश्या
और उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घराना क्या हो गया, बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका विश्वास था कि वो राजा लोगों की बातों में नहीं आई, वो बड़े लोगों की बातों में नहीं आई, वो परमेश्वर का भय मांगे। आज हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, हमको अपने से ऊपर यदि कोई गलत बात है तो उस पर हमको विश्वास नहीं करना है, हमको विश्वास अपने परमेश्वर पर करना है। हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि आज हमने उनके साथ गलत में सहभागी नहीं हुए, लेकिन आज हम सच के साथ हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारा सामना करेगा। और अंतिम बात यह है, हम सभी स्त्रियों को प्रार्थना योद्धा बनना है। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति जो है, महिला पुरुष बच्चे सब हैं, हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये अंतिम समय आने वाला है और ये अंतिम समय में इस प्रकार प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु के आगमन, द्वितीय आगमन है और सारे चिन्ह पूरे हो जा रहे हैं। और वह हमें प्रकाशित वाक्य 22 उसके 7 में है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो उस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हम देखेंगे किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में और पुराने नियम में भी अंत के दिनों का बताया गया है। और आज हम जो कुछ भी इस दुनिया में घटनाओं को देख रहे हैं, ये सब घटनाएं जो हैं अंत के समय के बता रही हैं कि परमेश्वर का द्वितीय आगमन बहुत जल्द होने वाला है। और परमेश्वर के द्वितीय आगमन में हमको अपने आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करना है। और ये आत्मिक युद्ध क्या होता है, हमारे जीवन को, अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में तैयार करना। हम संसारिक युद्ध से तो अपने आप को लड़ सकते हैं। संसारिक युद्ध क्या है? संसारिक युद्ध है हमारे जीवन की बीमारी, एक युद्ध है जिससे हमको जीतना है और हम परमेश्वर के द्वारा इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी, हमारी बीमारी, ये सब क्या है, हमारी संसारिक युद्ध है। इस संसारिक युद्ध को हम जीत सकते हैं प्रार्थना करके। और यदि हम सोचते हैं आज हमारा कोर्ट केस का फैसला होने वाला है, कोई हमारे साथ नहीं, हमारा कोई वकील नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रार्थना दी है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। और हम विशेष रूप से जब ये संसारिक युद्ध को जीत लेते हैं, तब हमें इस आत्मिक युद्ध को जीतना है। और आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हमको परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। और ये पवित्र आत्मा हमको हमारे जीवन के आत्मिक युद्ध में साथ देती है। यदि हम इफिसियों 6 उसके 10 से 18 में हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है आत्मिक युद्ध के हथियार क्या क्या हैं। इन आत्मिक युद्ध के हथियारों को लेकर हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना है। और ये आत्मिक युद्ध हमारे जीवन के उस अनंत जीवन में हमको पहुँचाएगा। हम यहाँ बैठे हर एक लोगों से प्रार्थना है, आज यदि कोई भी उड़ाऊ पुत्र के समान अपनी संसारिक अभिलाषा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया है, तो मैं हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि अभी भी समय है, द्वितीय आगमन में जो भी समय बचा है, अपने मनों को जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में से अपना पश्चाताप किया और वापस अपने परमेश्वर की ओर गया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से कि वो उन व्यक्तियों के साथ हो, उन लोगों के साथ हो जो उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर से दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी समय है, अपने जीवन में पश्चाताप करके वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हम शाऊल के समान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बनाया, पौल बनाया। वे सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन वो अपने हृदय को क्या किए, कठोर बना के रखे। तो इस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करे। पतरस ने 3 बार नकारा था, पर आज हम यदि इसमें हमारे भीड़ में से कोई व्यक्ति है जो बार बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, बार बार प्रभु यीशु मसीह से दूर होता है, हम प्रार्थना करते हैं। पतरस ने एक बार में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने बड़े काम के लिए। आज हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप सभी के साथ हो। जब अंत के दिनों में हम अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर ऐसा करे कि हम सब अपने मनों को तैयार करें, हम सब अपने जीवनों को तैयार करें। और हर एक स्त्री जो कि पूरे परिवार की धुरी है, वो अपने परिवार को तैयार करे कि किस तरह से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और द्वितीय आगमन में जब हमारे जीवन में आने वाला है, तो हम अपने प्रभु के साथ पूरे परिवार के साथ जाने वाले हो सके। आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 बातों को सीखा। सबसे पहली बात है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि हम दीन हैं, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा। दूसरी बात है, हमें उत्तम भाग को चुनना है। अपने समय निकाल कर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है और अपने जीवन में उस उत्तम भाग को चुनना है
जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुना था। तीसरी बात है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमें परमेश्वर का भय मानने से हमको अपना नहीं, हमारे बच्चों का नहीं, हमारे नाती पोतों सभी लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हमें उनको भी भय मानना सिखाना है। चौथी बात है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें पूरा विश्वास परमेश्वर पर करना है, संसारिकता में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में जाके हमें परमेश्वर की बातों का विश्वास करना है। और अंतिम बात है, हम सबको प्रार्थना योद्धा बनना है। अंतिम दिनों की तैयारी में आत्मिक युद्ध को लड़ना है और हम सब मसीह यीशु के आगमन के द्वितीय आगमन में हम सब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।